ओके सो अभी हम आपको प्रॉपर एक्शन प्लान के बारे में बताएंगे। ओके सो हमारे साथ दोनों तरह के पर्सन हैं जो कनेक्टेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रेशर्स हैं जिनको कोई भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से कम्युनिकेशंस करते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, क्लाइंट्स क्या होता है, बिजनेस में B2B क्या होता है, B2C क्या होता है ना, लीड्स क्या होते हैं, उनके लिए भी। और साथ ही साथ जिनके पास लिटिल बिट एक्सपीरियंस है या फिर अच्छे स्किल्ड पर्सन है, उनके पास अच्छे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, पहले से उन्होंने सेल्स में या फिर बिजनेस डेवलपमेंट में काम करके रखा है, राइट। तो आज हम जो आपके साथ एक्शन प्लान हम शेयर करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रेशर्स के लिए बात करेंगे। एंड द मोटिव ऑफ दिस वीडियो कि विद इन 6 months वी हैव टू डन आर ऑन manager level. Okay, it means manager level 120cc in any 2 months we have to complete. So I am assuming कि maximum हमें जो है 6 month लगने चाहिए. Okay, so first of all manager level for freshers. Okay, 6 month plan. ओके, अब लेट्स अज्यूम जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए हमने थोड़ा सा वर्किंग मॉड्यूल थोड़ा सा अलग रखा है। जैसा आपको पता है कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारे लिए खुद से मीटिंग कंडक्ट करके देते हैं, ताकि बीइंग अ फ्रेशर हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, प्रायर स्किल्स नहीं है, तो हम क्लाइंट्स को खुद से टैकल नहीं कर सकते, लोगों को सही से गाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, डे 1, डे 2 एंड डे 3 का प्रोग्राम होता है। ठीक है, जिसमें हम डे 1, डे 2 और डे 3 का सेशन दिखाते हैं। और इन 3 डेज सेशन में हम क्या करते हैं, पर्सन को फिल्टर आउट करते हैं कि कौन सा पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, कौन सा पर्सन हमारे साथ आगे ग्रो करेगा, नहीं करेगा। डे 1 में जो है उन्हें मार्केट के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से चीज़ें होती है। डे 2 में उनको कंपनी के बारे में, और डे 3 में किस कंपनी में कैसे स्टार्ट करना है वो चीज़ें बताई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका काम होगा कि लोगों को डे 1 में भेजना। ठीक है, आप डे 1 में भेजोगे, डे 2 में फॉलोअप्स लोगे, डे 3 के लिए फॉलोअप्स लोगे। फाइनली यहाँ पे आपके लिए जो है क्लाइंट या फिर ये कह दें कि टीम मेंबर, ठीक है, टीम मेंबर आपके लिए रेडी रहेगा, जो आपके साथ अपनी ट्रेनिंग करेगा, फिर जाके आप वो काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सो अभी हम आपको प्लान बता रहे हैं किस तरह से हमने काम करना है। सो डियर अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमारे पास है ना कि एक मंथ में हमारे पास 4 वीक्स होते हैं, राइट, एंड इट्स स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। सो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलें, बहुत सही। अब हमने क्या करना है कि डेली बेसिस पे हमने जो है 20 कॉल्स करने हैं। ठीक है, जो भी फ्रेशर्स हैं उनको पहले से क्लाइंट्स हैंडलिंग नहीं आता, तो उनको क्या करना है, लीड्स को एक्वायर करना है। चाहे वो लीड्स को परचेज कर सकते हैं, लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वो अलग मैटर है। तो आपको डेली क्या करना है ना, मिनिमम 20 कॉल्स करने हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ ऑल आप टाइम लीड जनरेशन पे एंड अदर थिंग्स पे डाल सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो कि डेली है ना 20 कॉल्स कर रहे हो। ठीक है, 20 कॉल्स आप कर रहे हो, और ये मान के चलो कि 20 कॉल्स आप कर रहे हो, 50% का रेशियो लेके चलते हैं कि जो 10% जो है आपके डे 1 में जाते हैं। 10% फर्स्ट डे 1 में, ठीक है, डे 1 में जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद ये प्रोसेस होके डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में जाएंगी। और हम एज्यूम करते हैं कि अगर आपका 10% डे 1 में जा रहा है, तो कम से कम जो है 1% आपका डे 3 में जाएगा। इट मीन्स अगर आप 20 कॉल्स कर रहे हो, 10% आपके अच्छे से डे 1 में जा रहे हैं, तो 1% आपके डे 3 में जा रहे हैं। तो इट मीन्स फर्स्ट वीक में हमारे पास टोटल हमने कितने कॉल्स किए, टोटल हमने जो है 20 × 7 140 मिनिमम कॉल्स किए। डे 1 में कितने पर्सन गए हमारे पास, मिनिमम 70% हमारे साथ डे 1 में गए।
और डे 3 में हमारे पास मिनिमम कितने गए, 7 पर्सन्स मिनिमम गए। ठीक है, अब देखो एक नॉर्मल रेशियो में आपको बताते हैं, अगर आपके पास 7 पर्सन मिनिमम डे 1 में जाते तो एटलीस्ट जो है 2 और 3 पर्सन्स होते हैं जो बिगनर बनते हैं। इट मीन्स मिनिमम बिलिंग वो अपना करते हैं, चाहे वो 1500 से करे, 5000 से करे। इट मीन्स वो डिसीजन ले लेते हैं कि वो इनको इस बिजनेस में सीखना है या फिर सीधे काम स्टार्ट करना है। ठीक है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप क्या कर रहे हो, सेम प्रोसेस दोनों में 3-4 सप्ताह आप दोहरा रहे हो। इट मीन्स एंड ऑफ द मंथ, ओके, सो एंड ऑफ द मंथ हमारे पास टोटल कितना क्या होगा। हमने क्या किया कि डे 3 में हमारे पास 28 पर्सन गए और जो न्यू टीम मेंबर्स जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग से स्टार्ट की वो मिनिमम टू मिनिमम हमारे पास कितने होंगे, या तो है ना 8 होंगे या 12 होंगे। इट मीन्स अगर रफली लेके चले तो मिनिमम 8 पर्सन हमने एवरी मंथ हमारे पास होंगे जो हमारे टीम का पार्ट बनेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे डियर एक चीज़ है सबसे ज़्यादा समझने की, जिसको हम आगे उसी वे में कंटिन्यू करेंगे कि मान के चलिए 8 मेंबर्स जो आपके साथ इस मंथ आए थे उसमें से, ओके चलो यहाँ पे रिफ्रेज करते हैं कि 8 मेंबर्स इन अ मंथ। ओके, अब देखो सिर्फ मेंबर्स तो यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें हमारा बिजनेस भी होना चाहिए, सीसीज भी होनी चाहिए। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीसी में बिजनेस क्लोज करते, डन करते, तब जाके चीज़ें बिल्ड होती है हमारी, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास सीसी चाहिए, चीज़ें उसके हिसाब से बिल्ड होनी चाहिए। तब देखो यहाँ पे क्या है कि मान के चलो कि 8 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स ने क्या किया, 2 पर्सन ने अपनी 2 सीसी कंप्लीट की, 2 पर्सन ने अपनी 2 सीसी कंप्लीट की। इट मीन्स टोटल हमने क्या किया, 4 सीसी का बिजनेस इन ए फर्स्ट मंथ कंप्लीट किया। अब देखो डियर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप डेली एवरी मंथ अगर 8 नए मेंबर्स को ट्रेन कर पाते हो तो 2 मेंबर्स का मिनिमम टू मिनिमम इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस 4 सीसी डन करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसी के आगे हमारी सारी प्लानिंग चलेगी और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, सबसे ईजीएस्ट वे है मैनेजर बनने का। ठीक है, अब देखो डियर यहाँ से चीज़ों को अच्छे से समझना है, बिकॉज दैट्स आई सेड हम सेम चीज़ों को रिप्लिकेट करने वाले। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये हमारा फर्स्ट मंथ है। ठीक है, फर्स्ट मंथ में हमने क्या किया, अब हम बिजनेस एस्पेक्ट से बात करेंगे। 2 पर्सन्स की टीम हमने बनाई जो हमारे साथ इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। इट मीन्स टोटल 4 सीसी का बिजनेस। सेकेंड मंथ है, हम सेम काम कर रहे हैं। अब सेकेंड मंथ में क्या हुआ, हमने खुद से तो नए 2 मेंबर्स तो बनाए ही बनाए जो हमने प्रीवियस में काम किया था। अब ये जो हमारे 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, ये भी तो बैठे नहीं रहेंगे। सेम चीज़ हमने उनको गाइड किया, सेम चीज़ सिखाया। इस दोनों मेंबर ने भी 2-2 मेंबर्स बनाए तो एक्स्ट्रा 4 पर्सन्स हो गए। टोटल हमारे पास 6 पर्सन हुए और टोटल सीसी कितना हुआ, 12 सीसी हुआ। ठीक है, टीम मिला के जैसे 12 सीसी हुआ, आप सेकेंड मंथ में सुपरवाइज़र हो गए। ठीक है, आपका सुपरवाइज़र क्लियर हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं थर्ड मंथ की, सेम चीज़ को समझेंगे। थर्ड मंथ आपने नए 2 पर्सन्स को लेके आए। पिछले महीने आपके पास 6 पर्सन थे, इन्होंने सेम कॉन्सेप्ट पे काम किया, सेम प्रोसेस पे काम किया। इन्होंने 12 नए पर्सन को लेके आए। टोटल आपके पास 14 पर्सन्स की टीम हुई जो 2 सीसी डन है, ग्लोबली हमारे साथ काम कर रहे हैं। इट मीन्स टोटल आपने 28 सीसी का बिजनेस किया। ठीक है, अब हम आते हैं 4th मंथ पे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया, आपने उतना ही काम किया जो कर रहे थे आप। 20 कॉल्स, 2 पर्सन मिनिमम जिन्होंने आपके साथ 2 सीसी का बिजनेस किया। पुराने 14 पर्सन थे, उन्होंने भी 2-2 पर्सन
के साथ सीसी अपनी डन कराई 28%, टोटल 30% आपके पास हुए, आपका 60 सीसी का बिजनेस हुआ। जैसे 60 सीसी का बिजनेस हुआ, आप यहाँ पे जो है असिस्टेंट मैनेजर बन गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5th मंथ की। ओके, जैसे हम यहाँ पे 5th मंथ की बात करते हैं, यहाँ पे न्यू 2 पर्सन्स आपके हाथ में है। पहले से 30 पर्सन्स थे, इन्होंने काम किया, 60 नए पर्सन आए, टोटल आपके पास 62 पर्सन्स हो गए। और इनकी सीसी को हम क्या करते हैं, एकोमुलेट करते हैं, हमारे पास 124 सीसी होगा। इट मीन्स आप इसी मंथ मैनेजर बन गए। हमने एक मंथ को एक्स्ट्रा लेके चला कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, चीज़ें अपने हाथ से आगे हो जाती है, मिसमैनेज हो जाता है कहीं पे, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे फॉलो करते जाएंगे। यहाँ पे 2 पर्सन्स हमारे पास नए हैं और इसको हम जोड़ें, ये हमारे पास पुराने 62 पर्सन है, दोनों को करते हैं तो 64 64 पर्सन हो गए और ये आपका 128 सीसी हो गया। इट मीन्स हमारे पास 5th मंथ में भी और 6th मंथ में भी, दोनों मंथ में हमारे पास मैनेजर बनने के प्रॉपर चांसेस है, राइट। सो इट मीन्स आप दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। अब देखो, हमने 6 मंथ इसलिए बोला, हो सकता है पॉसिबल कि जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि सारे मेंबर उतने एवरी मंथ 2 न्यू मेंबर्स का सीसी नहीं करवा पाएंगे, तो वो बैक होगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जाके ये चीज़ें नहीं होती है तो यहाँ पे इसे कंप्लीट करना आसान हो जाएगा। और आपने करना क्या है, अगर आप फ्रेशर्स हो, सिंपल, आपको सिर्फ इस चीज़ को समझना है। आपके पास डे 1, जस्ट वेट, आपके पास डे 1, डे 2, डे 3 का मॉड्यूल बना हुआ है। जैसे यहाँ पे टीम मेंबर बनते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, उनको ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड करना है। ठीक है, वो अपनी ट्रेनिंग्स डन करेंगे, देन उसके बाद वो अपनी सीसी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स आपका काम है डेली 20 कॉल्स करने, उनको डे 1 में भेजना, उनके क्वेरीज को सॉल्व करना, जिसमें आपको 20 कॉल्स करने में मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा। क्वेरीज सॉल्व करने में जो भी पर्सन आपके जाएंगे 5-5 मिनट लगेंगे, तो चलो एक्स्ट्रा मान के चलो आधा से 1 घंटा लगेगा। ठीक है, सो बाय द सेम प्रोसेस अगर हम इसको देखें तो आपको डेली मिनिमम टू मैक्सिमम 4 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा देते हो, फुल टाइम अगर आपके पास टाइम है आप देते हो, इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको अगर आप इतना टाइम भी देते हो तो विद इन 6 मंथ यू विल बी अ मैनेजर। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट लाइक दैट। ओके, सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे वैसे पर्सन्स के लिए जो हमारे साथ एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जिन्होंने पहले से कॉल सेंटर में काम करके रखा है, जिनके पास सेल्स का पहले से एक्सपीरियंस है, बिजनेस में B2B B2C कर चुके हैं, इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सो वो क्लाइंट्स के माइंडसेट को समझते हैं, वे ऑफ टॉकिंग जानते हैं, कन्वर्सेशन उनको आता है करना। ठीक है, नेगोशिएट करना आता है। तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम चीज़ें बिल्ड करेंगे। ओके, सो मैनेजर लेवल फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ओके, सो डियर, आप चाहो तो शुरुआत के 10 दिन 15 दिन आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, ताकि आप क्लाइंट्स के माइंडसेट को समझ सको कि क्लाइंट्स के नीड क्या है, क्लाइंट्स का इस बिजनेस को लेके क्या माइंडसेट है। ओके, सो आई विल से, बिकॉज ये मैटर करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 2 से 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 4 महीने का एक्सपीरियंस है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप अपने वैल्यूएबल क्लाइंट को किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आप उसको खो दो। तो जब आप इस प्रोसेस से जाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होगा उनको समझने के लिए कि उनको इसमें क्या चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को आप समझ सको। बाकी हम आपके लिए ये चाहेंगे कि आप, अगर आपको लगता है सारी चीज़ों को देखने के बाद आप सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर सकते हो, एटलीस्ट इंटरव्यू सेशन आप खुद से कर सकते हो क्लाइंट्स के माइंडसेट को समझने के लिए, देन उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को एकोमोडेट करोगे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डन करोगे। ठीक है, सो
आपके लिए क्या है कि आपको मिनिमम जो है डेली बेसिस पे आपको जो काम करना है, डेली आपको न्यू 5 मेंबर्स को, इट मीन्स 5 क्लाइंट्स को, ठीक है, या फिर चलो क्लाइंट से भी रहने देते हैं, लीड्स, ठीक है। लीड्स को आपको क्या करने, अपने बिजनेस के बारे में बताना है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम के रूप में हो, बिजनेस के बारे में हो, पार्ट टाइम वर्क के रूप में हो, बिकॉज वी आर ऑफरिंग इन ऑल कैटेगरीज, ओके। तो आपको क्या करना है, कम से कम डेली 5 पर्सनस को इस बिजनेस के बारे में बताने हैं। अब उनके रिस्पॉन्स येस हो, नो हो, इट डजेंट मैटर, ओके। सो इसको फर्स्ट मंथ में समझते हैं चीज़ों को, किस तरह से ये चीज़ें डन होगी, ओके। इट्स अ फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, ये आपका थर्ड वीक एंड इट्स फोर्थ वीक, ओके। सो अगर हम डेली 5 क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं अगर, ठीक है, तो इट मीन्स इन ए मंथ हम क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट 7 इंटू 5 35% को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। अब यू नो कोई वही पर्सन आपके साथ मीटिंग के लिए एग्री करेगा, रेडी होगा, जिसको जेन्युइन नीड होगी, राइट। बिकॉज जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाहे लीड्स आपको आती है, वो अपने फॉर्म फिल करते हैं या फिर लिंक्डइन पे वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो आपसे मीटिंग करने से पहले ही पूछेंगे कि बताओ कंपनी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। इट मीन्स ये सारे के सारे पर्सन्स नीडी भी हैं, इनको काम भी चाहिए और वो अपने मतलब का चीज़ भी ढूंढ रहे हैं, राइट। बिकॉज कोई भी पर्सन आपको यूं ही टाइम नहीं देगा आधा एक घंटा आपसे बात करने के लिए। सो यहाँ पे एक चीज़ क्या होता है कि आपके पास चांसेस हाई होते हैं, लेकिन वी विल गो फॉर मिनिमम ताकि आप उसको आसानी से अचीव कर सको। तो अगर आप 35 मीटिंग्स करते हो इन अ मंथ, सॉरी इन अ वीक, तो आपके पास जो है ना मिनिमम टू मिनिमम 5 मेंबर्स होते हैं, चलो इसको और कम कर देते हैं, 10% का रेशियो लेके चलते हैं, 3 and 4, ओके। 3 पर्सन्स होते हैं आपके पास जो आपके लिए एज ए टीम मेंबर काम करने के लिए रेडी होते हैं, या फिर वो अपनी ट्रेनिंग्स के लिए रेडी हो जाते हैं और उनको बिजनेस आइडिया पहले से है, तो वो डायरेक्ट वो आपके साथ काम करने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। सो वी विल गो विद द सेम प्रोसेस, बिकॉज इफ़ यू विल वर्क एटलीस्ट पार्ट टाइम 4 आवर्स मिनिमम, तो आपको पता है कि अगर डेली आप 5 मीटिंग्स भी करते हो आधे आधे घंटे का, तो 2 से 3 घंटे में मीटिंग्स क्लोज हो जाएगी, आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स होंगे चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो अगर हम सेम प्रोसेस पे काम करते, ठीक है, तो एंड ऑफ द मंथ हमारे पास क्या होगा, टोटल 12 के आसपास मेंबर्स होंगे जो अपनी ट्रेनिंग्स स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, जो अपनी ट्रेनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, चीज़ों को डन कर रहे हैं, और वो अपना एक प्रोसेस बना रहे हैं कि इनको किस तरह से यहाँ पे स्टार्ट करना है। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि हमारे पास यहाँ पे दोनों तरीके से काम स्टार्ट करने का ऑप्शन होता है कि पर्सन यहाँ पे चाहे 5,000 से स्टार्ट करे या फिर 30K से, जो हमारा 2cc में कैलकुलेट किया जाता है, इससे स्टार्ट करे, राइट। तो वी विल एज्यूमिंग द सेम कि मान के चलो अगर आप इस तरह से काम करते हो और यहाँ पे जो क्लाइंट्स होते हैं इसके रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होते कि वो 4cc के बजाय आपके पास ज़्यादा होगा, बिकॉज ये सारे के सारे ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे आपके पास, चीज़ों को डन करके आए होंगे। बट हम आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहेंगे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास एवरी मंथ 12 मेंबर आ रहे जिनको आपने अच्छे से गाइड किया, सपोर्ट किया, और एज लाइक द प्रीवियस कि एवरी मंथ आपके पास जो है मिनिमम जो है 2 पर्सन जो है अपना 2cc कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स आप भी क्या कर रहे हो, हर मंथ 4cc का बिजनेस डन कर पा रहे हो मिनिमम, ओके। तो अगर हम सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो जो हमने यहाँ पे आपको प्रीवियस बताया था कि अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करें कि एवरी मंथ 2cc, राइट, देन इस प्रोसेस में देन आप भी आसानी से क्या कर सकते हो, विद इन 5 मंथ एंड 6 मंथ आप मैनेजर लेवल डन कर सकते हो। अब देखो डियर, यहीं पे चेंजेस है, बिकॉज अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो डेली कॉल करना आपके लिए ज़्यादा बोरियत हो सकता है, आपको बोरिंग फील होगा, राइट, बिकॉज आपको चीज़ों को आप और आसानी से अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हो और अपने
रेगुलर बेसिस हम जो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बिफोर वर्क एंड आफ्टर वर्क, राइट, तो उसके हिसाब से अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो। और क्लाइंट को हमारे ट्रेनिंग के हिसाब से, अब जैसा क्लाइंट है उसके हिसाब से आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, पर्सनली भी आप चीज़ें दे सकते हो। बिकॉज इट्स हैपन समटाइम्स कि कोई क्लाइंट आपको बोलेगा कि डियर आई नो एवरीथिंग, हमें सिर्फ मार्केटिंग प्लानिंग बताओ, राइट, कि मार्केटिंग प्लान क्या आपका, तो उसको आप सिंगल एक मार्केटिंग प्लान का ट्रेनिंग सेशन दे सकते हो या फिर खुद से उनको गाइड कर सकते हो। लेकिन जो फ्रेशर हैं उनके लिए ये टफ हो जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप दोनों के प्रोसेस चेंज होंगे, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल प्लानिंग में आपका सेम रहेगा। सो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से देखिए, डिसाइड कीजिए कि आपको किस प्रोसेस में जाना है। आप वर्किंग ग्रुप में हो, आपको पहले से पता है कि डे 1 डे 2 डे 3 का सेशन किस तरह से होता है, आप उसको देखिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, आप चाहते हो इसको ट्रायल पे लेना, पहले से करके देखते क्या रिज़ल्ट आता है, तो आप डे 1 डे 2 डे 3 पे कुछ क्लाइंट्स को भेज के देख सकते हो। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं हम एक्सपीरियंस पर्सन है तो हम क्लाइंट्स को अपने अकॉर्डिंग डन कर सकते हैं, वो कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि जो बच्चे, जैसे अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, 40-50 ईयर्स के आप एजड पर्सन हो, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जो किड्स हैं, जो 21-22 साल के लड़के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप उनको इस प्रोसेस में सेंड कर सकते हो, और जो एक्सपीरियंस पर्सन उनको आप खुद से गाइड कर सकते हो। अब देखो, हम आपको एक फाइनल टिप बताना चाहेंगे, द बेस्ट पार्ट इज इट मीन्स, जब अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे लेवल्स की, कि सुपरवाइज़र लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल एंड मैनेजर लेवल। सो देखो डियर, क्या है कि सुपरवाइज़र लेवल के लिए, ठीक है, 10 cc करना होता है विथ टीम 1 मंथ में, ठीक है। ओके, और असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए, लेवल को रीच करने के लिए आपको 60 cc करने होते हैं, वो भी विथ टीम 1 मंथ में। इसका मतलब 5 मेंबर्स, इसका 30 मेंबर्स, और मैनेजर करने के लिए 120 cc इन 2 मंथ्स, एनी 2 मंथ्स, इट मीन्स 60 मेंबर्स। इट मीन्स यहाँ पे देखो हैक क्या है कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कि चलो आपने शुरुआत में क्या किया कि 6 लोगों की टीम बनाई है ना यहाँ पे, या फिर ये 14 लोगों की टीम बनाई, आप सुपरवाइज़र बन गए, एंड आपने सारी टीम मेंबर ने डिसाइड क्या किया कि हम क्या करते, बहुत अच्छे से काम करते, और सारी टीम मिलके अगले ही महीने, ठीक है, 60 लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं, तो आप यहीं पे मैनेजर बन सकते हो। रीज़न बिहाइंड कि बिकॉज ऐसा पहले भी किया गया है फॉरएवर इंडस्ट्री में, कि जहाँ पे एक बॉय ने क्या किया था, एक कॉलेज हेड बॉय है, उन्होंने क्या किया था कि बिज़नेस को समझा, और बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उन्होंने अपने कॉलेज में अपने डीन के साथ, पूरे मेंबर्स के साथ इस बिज़नेस को शेयर किया, और 60 मेंबर उनके साथ रेडी हो गए 2 cc करने के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फर्स्ट डे अपना रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन किया, अपना 2 cc कंप्लीट किया, और KYC वेरीफाई किया, बिकॉज पहले KYC करने में 1 से 2 दिन लगता था, और उन्होंने 3rd एंड 4th डे, ठीक है, सारे 60 मेंबर्स का 2 cc करवा दिया, इट मीन्स टोटल 120 cc, और वो बंदा 4 दिन में मैनेजर बन गया, इन 4 days मैनेजर। अब देखो डियर, कहने का क्या मतलब है कि इट्स ऑल प्री प्लान्ड, ये आपको पहले से पता है कि आप कितना काम करोगे तो आपको कौन से लेवल मिलेंगे। तो हमने ये एक आसान तरीका बताया, लेकिन अगर आप एनी हाउ इस सिचुएशन में आते हो, ठीक है, कि आप इसको मैनेज कर सकते हो, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। अगर आपके पास अच्छा फ्रेंड सर्कल है, अगर आप एक अच्छे ऑफिस में वर्क करते हो जहाँ पे आपके को वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको इसको एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज इट्स फॉर नॉर्मल लाइक अस, दे कैन गो विद दिस प्रोसेस और दिस प्रोसेस, ओके। आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें, एंड कुछ भी क्वेश्चंस होता है वी विल डिस्कस ऑन इट, ओके।